बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाना कराम, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, अल्लाह कभी ना करे कि इसकी जरूरत पेश आए। अल्लाह ताला कभी ऐसा माहौल ना बने कि जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, इनका इस्तेमाल आपको कभी भी जिंदगी में करना पड़े या हमारी आने वाली नस्लों को भी करना पड़े। लेकिन नाना कराम, चूंकि जंगी हालात हैं और खास तौर पर मैंने भारतीय चैनल्स को मॉनिटर किया है, उनके यूट्यूब चैनल्स खास तौर पर इस बारे में आगाही दे रहे हैं। अल्लाह कभी ना करे ये सूरत हाल आए, खुदा ना खास्ता ये सूरत हाल आए। लेकिन नाज़रीन कराम, अगर सूरत हाल बहुत गड़बड़ हो गई, आज कल कभी भी, अल्लाह कभी भी ना करे ऐसा हो, तो नाज़रीन कराम, इमरजेंसी में अगर एटमी हमला हो जाता है तो क्या कुछ करना चाहिए। मैंने, यकीन कीजिए, बड़े ही मुर्दा दिल के साथ चीजें निकाली हैं, लेकिन ये बतानी जरूरी है ताकि मालूमात हो। ऐसी सूरत हाल के अंदर भी मालूमात जो है वो बहुत जरूरी है, इन्फॉर्मेशन के। अब वही जहन में सोचिए कि इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए सुन लीजिए। इमरजेंसी के लिए फिर भी चीजों का इंसान को पता होना जरूरी होता है। तो अगर खुदा ना खासा चीजें इस तरफ एस्केलेट की और अगर कुछ गड़बड़ हो गई, तो नाज़रीन कराम, उसके लिए कुछ जरूरी हिदायत है कि अगर एटमी हमला हो जाए तो ऐसे सूरत हाल में क्या किया जा सकता है। बहुत से लोग का ख्याल है हमला हो गया, कहानी खत्म, लेकिन नाज़रीन कराम, बचा जा सकता है। बेहतर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके इस जानलेवा हमले से भी बचा जा सकता है। कैसे? नाज़रीन कराम, मैं आपको अब जरा नोट कर लीजिए चीजों को। हो सके तो उसको सेव भी कर लीजिए, हो सके तो अपने अजीजों को भी इस वीडियो को भेज दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। नाज़रीन कराम, जब भी खुदा न खास्ता एटमी हमला होता है, वो 3 तरीके से नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहले आपने सुन लेना है। सबसे पहले शदीद हरारत, यानी कि वो जो बूम होता है, उससे शदीद हरारत निकलती है। शदीद हरारत से। फिर उसके बाद झटके से, जब झटका लगता है, बिल्डिंग्स टूटती हैं, शीशे टूटते हैं, उससे बहुत नुकसान होता है। और तीसरा, नाज़रीन कराम, जो सबसे खतरनाक है, वो है ताबकारी से, यानी वो जो उससे ताबकारी होती है, उससे सबसे ज्यादा नुकसान होता है। और बचने के भी 3 तरीकेकार हैं। 3 तरीकों से नुकसान होता है, बचने के भी 3 तरीकाकार हैं, वो सुन लीजिए वो कैसे। सबसे पहले है वक्त। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि पहले घंटे में क्या करना है, 2 घंटे हो जाए तो क्या करना है, 24 घंटे हो जाए तो क्या करना है, 48 हो जाए तो क्या करना है, 72 हो जाए तो क्या करना है। दूसरा, रुकावट, ये दूसरी, यानी कि शेल्टर, किस चीज का आप शेल्टर ले रहे हैं, ये बड़ा जरूरी है। और तीसरी चीज, फासला, आपका उस होने वाले जहां पे इंपैक्ट हुआ है उससे आपका फासला कितना है। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम फासले को देखते हैं कि कितने फासले पर हो तो आप अपने आप को महफूज तस्वुर कर सकते हैं। अगर जहां पे इंपैक्ट होता है इसका, अगर आप उससे 0 से 1 किलोमीटर के दरमियान है, तो आपके बचने के चांसेस ना होने के, बल्कि है ही नहीं है, अल्लाह माफ करे कहना चाहिए, क्योंकि वो जो करीबी चीजें होती है वो तो धुआं बन जाती है। 0 से 1 किलोमीटर के दरमियान अगर आप हैं तो ना होने के बराबर चांस है। 1 से 3 किलोमीटर के दरमियान अगर आप हैं, यानी जहां पे आपका इंपैक्ट होता है उसे आप 1 से 3 किलोमीटर के दरमियान है, तो यहां पर भी बहुत कम है, क्योंकि झटका लगने से जो शीशे टूटेंगे, जो चीजें होंगी, उससे आप जो है बहुत मुश्किल है बच सके। 3 से 8 किलोमीटर के दरमियान नानकराम, आग, झटका, जिंदा रहने के चांस यहां पर भी कम है, लेकिन यहां पर सरवाइव किया जा सकता है। कम है चांसेस, लेकिन किया जा सकता है। 8 से 5 किलोमीटर के दरमियान अगर है तो नानकराम, यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप, अगर आपने अच्छी पनाह ली है तो आप ताबकारी से बच सकते हैं, और अगर आप प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, एसओपीस को फॉलो करते हैं, देख लेते हैं, तो आप यहाँ पर बच सकते हैं। और 5 किलोमीटर से दूर है तो फिर नाज़रीन 100% बचा जा सकता है बेहतर तरीके से। यानी कि अगर आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं, खासतौर पर ताबकारी, नाज़रीन वो जब बादल बनता है ना, वो क्लाउड, वो हर चीज को अपने अंदर ले लेता है, उससे कैसे बचना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन आप कितने फासले पर हो तो नाज़रीन ये इंपॉर्टेंट है, ये फासला बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी इंपैक्ट हो नाज़रीन, तो सबसे पहला काम, ये सारी चीजें ऑनलाइन पढ़ी है, देखा है कि खुदा ना खास्ता ऐसे हो जाए तो क्या करना चाहिए। एक्सपर्ट्स की राय है ये मेरी राय नहीं है, ये ना समझिएगा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्सपर्ट्स अपनी राय देते हैं। और जब भी ऐसा हो तो सबसे पहले है कि जब आप धमाका हो और आप देखने शोले, तो उसकी तरफ देखिए मत, क्योंकि उससे आपकी आंखें भी जलने का खतरा है, यानी कि बड़े उससे जो शुआएं निकलती हैं। सबसे पहले तो आप नीचे जमीन पर लेट जाइए और अपने सर को कवर कीजिए, ठीक है, जमीन पे लेट जाइए बिल्कुल जो है, और अपने सर को और अपने बाजू को के साथ उसको, आंखों को, चेहरे को कवर कर लीजिए, ठीक है, फौरी तौर पर। पहला घंटा नाज़रीन किराम, अब जरा वक्त की बात करते हैं। अब फासला आपने समझ लिया, मैं आपको जरा वक्त बता देता हूँ, अगर पहले घंटे में क्या होता है, दूसरे घंटे में क्या होता है। मैंने कहा पहला घंटा है तो मान चुके वो धमाका होता है, तो सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त यहीं पर होता है, ठीक है, क्योंकि इससे वो क्लाउड बनता है, वो ऊपर जाता है, तो बहुत यानी वो ताबकारी होती है। तो पहले जो 10 से 30 मिनट
10 से 30 सेकंड के दरमियान आपको झटका लग जाता है। तो पहला घंटा बहुत ही खतरनाक होता है। ऐसे में आपने क्या करना है, अपने आप को बचाना है, अपने आप को महफूज रखना है, कोशिश करना है शेल्टर में जाना है। कभी यूं नहीं कि आप बाहर ना हो, शेल्टर में जाना, फौरन पनाह लेनी है, करीबी इमारत में या तहखाने में चले जाए, खिड़कियों से दूर रहना है। पनाह लेना है तो दीवार के साथ, यानी कि अगर आप तहखाने में नहीं है तो किसी बड़ी मजबूत दीवार के साथ लें। फिर ताबकारी से बचाव के लिए आपने क्या करना है, आपने कपड़े फौरी तौर पर जो पहने हुए, अगर आप शेल्टर में आ गए हैं तो फौरी तौर पर फेंक दें। आपने आंखों को, चेहरे को, बालों को, खास तौर पर हाथों को, पाँव को, जो चीज एक्सपोज्ड थी उसको अच्छे तरीके से धोना है। 1 से 2 घंटे के बाद नाज़रीन किराम खतरनाक काम शुरू होता है, क्योंकि जो वो क्लाउड ऊपर जाता है ना, वो फिर नीचे जमीन की तरफ उसका फॉल आउट होता है। तो ताबकारी के पूरे जर्रात जो है वो नीचे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में नाज़रीन किराम आपने इससे बचना है, इससे इससे आपने बचना है 102 घंटे, यानी कि इसको अपने, इससे जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहना है। अपने पास आपने इमरजेंसी सामान रखना है। आपने अपने पास फ्लैश लाइट, आपने अपने पास मोबाइल या रेडियो, खाने का सामान, ये चीजें अपने पास स्टोर रखनी है। 3 दिन का कम से कम पानी, 3 दिन का खाना, ये चीजें आपके पास स्टोर होनी चाहिए। दूध, यानी फिर आप प्रोसेस्ड फूड जो है डब्बे वाली वो इस्तेमाल करें, बाहर जो भी चीज एक्सपोज है उसको इस्तेमाल मत करें। अच्छा, फिर जनाब आप हंगामी सामान जो है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इस्तेमाल कीजिए। रेडियो या मोबाइल से हदायत लेते रहिए, देखते रहिए क्या हो रहा है। पनाह में रहिए, कोशिश करें मत बाहर जाए। 48 से 72 घंटे, यानी कि 24 घंटे के बाद नाज़रीन किराम 80% जो है वो ताबकारी कम हो जाती है, लेकिन 20% जो है वो फिर भी वो होती है। 48 से 72 घंटे तक आपको अपने महफूज मुकाम पे रहना होता है। उसके बाद बाहर जाना थोड़ा सा महफूज होता है, लेकिन बिल्कुल महफूज नहीं होता है। वो भी हुकाम से इजाजत लेके जो है वो जाया जा सकता है। ठीक है, तो 3 चीजें नाज़रीन किराम, जैसे मैंने आपको बताया कि वक्त इंपॉर्टेंट है, फिर आप जिस शेल्टर के अंदर हैं, रुकावट वो इंपॉर्टेंट है, और फासला इंपॉर्टेंट है। इन तीनों चारों चीजों का अगर ख्याल रखा जाए तो खुदा ना खास्ता इससे जो ये अगर ये हो जाए तो इससे बचा जा सकता है, इससे संभला जा सकता है, इससे इसको इससे बचाव मुमकिन है। अल्लाह कभी ना करे कि हमें इसकी जरूरत पेश आए, अल्लाह कभी भी ना करे, लेकिन एहतियाती तौर पर नाज़रीन किराम ये मैंने चीजें आपको बता दी हैं। अल्लाह ताला करे कि आपको उसकी जरूरत ना पेश आए, लेकिन इंफॉर्मेशन के तौर पर आप अपने दोस्तों को, अपने अजीजों को, जिनको आप चाहते हैं कि इस इन्फॉर्मेशन का पता होना चाहिए, उन तक जरूर भेजिए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।